रसिक राज, रसिक चूड़ामणि, आचार्य श्री हरिव्यास जी महाराज, जिन्होंने ये रस हम सब लोगों के लिए सुलभ कराया है, जो श्री हरि प्रिया सखी के अवतार, जिन्होंने अपने सद्गुरुदेव भगवान से एक बूंद ली थी इस रस की, उस बूंद से सागर बना दिया। उस बूंद का नाम है युगल शतक, और उस बूंद से जो सागर निर्माण कर दिया उसका नाम हो गया महावाणी। महावाणी में 5 प्रकरण हैं। प्रथम प्रकरण का नाम है सेवा सुख, दूसरा है उत्साह सुख, तीसरा है सूरत सुख, चौथा प्रकरण है सहज सुख, और पंचम प्रकरण है इस महावाणी महाग्रंथ का सिद्धांत सुख। दुनिया का पहला ग्रंथ ये महावाणी ऐसा है जिसके बारे में कहा जाता है, इस ग्रंथ को पढ़ना यदि कोई शुरू करे, समझना शुरू करे, अध्ययन करना शुरू करे तो अंतिम अध्याय से शुरू करे, नहीं तो जितने ग्रंथ हैं उनकी शुरुआत प्रथम से शुरू होती है, पहले अध्याय से, प्रथम प्रकरण से शुरुआत होती है। यही एक ऐसा विचित्र ग्रंथ है जिस ग्रंथ को सुनने के लिए आप लोग इस समय बैठे हुए हैं। इस ग्रंथ को कभी भी प्रारंभ से नहीं पाठ करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। सबसे पहले पंचम अध्याय पढ़ो, 5वां प्रकरण सबसे पहले पढ़ो। पंचम प्रकरण पढ़े बिना प्रथम जो 4 इसके प्रकरण अध्याय हैं, 4 सुख हैं, उनको कोई समझ ही नहीं सकता। और कहा कि जाने बिना न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल की चिकनाई। बिना जाने, जाने बिना न होई प्रतीति, बिना जाने विश्वास नहीं होगा, और बिना विश्वास के, बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हो जीव न लह विश्राम। तो पहले जानो, फिर विश्वास होगा, विश्वास होगा तो प्रेम होगा, प्रेम होगा तो प्राप्ति होगी। प्रेम के बिना तो कुछ मिलता नहीं। परिवार में भी प्रेम है तो परिवार का सुख मिलेगा, प्रेम नहीं तो सुख नहीं मिलेगा। पति का प्रेम है तो सुख मिलेगा, प्रेम नहीं तो नहीं मिलेगा। सास ससुर है उनका सुख मिलेगा, प्रेम है तो, और नहीं है तो नहीं मिलेगा। प्रेम के बिना चैतन्य का सुख प्राप्त नहीं होता। तो परम चैतन्य परमात्मा, वो रस प्रेम का प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो पहले इसको जानो, जाने बिना न हुई प्रतीति, जाने बिना विश्वास नहीं होगा, और बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, प्रेम नहीं होगा, और प्रेम के बिना तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। ये प्रेम ग्रंथ है, ये रस का ग्रंथ है, ये रंग की पोथी है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, पंडित भया ना कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित है। जिसने इस प्रेम तत्व को जान लिया है वो भगवान से दूर नहीं है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। लेकिन जिसको हम प्रेम समझते हैं, जो हमारी आपकी अनुभूतियां, वो ही प्रेम नहीं है। ये तो देह का आकर्षण है, ये तो वासना के वशीभूत होकर के प्रेम करते हैं, ये प्रेम नहीं है। आप कितने भी गोरे क्यों ना हो, हमेशा आपकी छाया काली होगी। आपकी छाया को देख करके कोई बता नहीं सकेगा कि आप कितने गोरे हैं, क्योंकि छाया हमेशा काली होती है। तो उस परम पवित्र प्रेम की छाया है जो माया में पड़ी है, इसलिए काली है ये। इसमें उस दिव्य प्रेम का एहसास हो ही नहीं सकता।
ये प्रेम ग्रंथ है और इसके पढ़े बिना हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। साकार रूप में निराकार परमात्मा का अनुभव हो जाएगा आत्मा के रूप में, ज्ञान के पंथ पर चल करके, लेकिन साकार भगवान का अनुभव नहीं हो सकता बिना प्रेम पंथ के। इसलिए कहा मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, मिल ही ना रघुपति बिन अनुरागा। बिना अनुराग के वो साकार परमात्मा हाथ आने वाले नहीं। और फिर उस साकार परमात्मा के भी लीलागत अनेक भेद है। तत्वता तो कोई भेद नहीं, लीलागत भेद है। प्रेम के तारतम्य को लेकर के लीला में भेद है, लीला के साथ स्वरूप में भेद हो जाता है। तत्वता अभेद होकर भी लीलागत भेद है। प्रेम के अनेक स्तर हुआ करते हैं। अब एक पुरुष से स्त्री कई प्रकार से प्रेम कर सकती है, लेकिन सबका अलग अलग अधिकार है। बहन भी पुरुष से प्रेम करती है, वो भाई मान के करती है। उसकी भाभी भी उसी पुरुष से प्रेम करती है, वो पति मान के करती है। उसकी माँ भी उसी पुरुष से प्रेम करती है, वो पुत्र मान के करती है। अब पुरुष एक है, प्रेम करने वाली 3 महिलाएं हैं, एक उसकी बहन, एक उसकी माँ, एक उसकी पत्नी, चौथी कहें तो एक उसकी बेटी। एक पुरुष के पास माँ है, पत्नी है, बहन है, बेटी है, और चारों स्त्रियां उस पुरुष से प्रेम करती है, लेकिन चारों के अलग अलग भाव है। प्रेम किसी का भी कम नहीं है, कोई भी उस पुरुष के बिना नहीं रह सकती। प्रेम सबका है, लेकिन प्रेम के स्तर सबके अलग अलग है। सर्वोपरि स्तर प्रेम का क्या है? सखी भाव है। राधा माधव के प्रेम का सर्वोपरि स्तर सखी भाव। ये ग्रंथ सखी भाव ही हमारे भीतर उसका बीज वपन करेगा। इस प्रेम को समझना होगा। इसी प्रेम का परिपाक रस है, रस का परिपाक रंग है। इसलिए कहा जय जय श्री हितु सहचरी भरी, प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहते जो अनुदिन संग। इसी की व्याख्या इस ग्रंथ में है। इसका अंतिम जो प्रकरण है, अंतिम अध्याय है, इसके 5 सुखों में जो अंतिम सुख है उसका नाम है सिद्धांत सुख। अरे है ये नेम से पकड़ में नहीं आते आप, कितना कठोर से कठोर, बड़े से बड़ा नियम ले लो, कुछ भी नियम ले लो, ये प्रिया प्रीतम निकुंज बिहारी किसी नेम से पकड़ में आने वाले नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि नियम छोड़ दो। और आगे बताया परमो नियम प्रेमणो, ये प्रेम से भी पकड़ में आने वाले नहीं है। प्रेम से अकेले कृष्ण तो पकड़ में आ सकते हैं, लेकिन युगल सरकार नहीं, प्रेम की भी यहां पहुंच नहीं। नेम तो बहुत पीछे रह जाता है, प्रेम की भी यहां पहुंच नहीं है। ये नेम और प्रेम दोनों से आगे क्या है? वह है पराभक्ति। पराभक्ति क्या है? ये व्याख्या में आप लोगों को आगे सुनाएंगे। ये किशोर है, रसिकेश्वर है, अर्थात अनादि काल से किशोर अवस्था को, किशोर अवस्था में रहते हैं। ये जन्म नहीं लेते, शिशु अवस्था इन्हीं की कभी नहीं होती, पौगंड अवस्था भी नहीं आती, कुमार अवस्था नहीं आती, ये हमेशा से किशोर अवस्था में रहते हैं। शिशु अवस्था किसको कहते हैं? बाल अवस्था। जब तक बच्चा गोद में रहता तब तक वो शिशु कहलाता है। अर्थात ये निकुंज बिहारी श्यामा श्याम निकुंज में ये सदा से है, ये कभी पैदा नहीं हुए हैं। जब अवतार लेते हैं तब तो अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, वो तो अवतार काल की लीला है। अवतार तो आज से 5000 साल पहले हुआ है, लेकिन ये तो तब से है जब सृष्टि भी नहीं थी। इन्होंने जन्म नहीं लिया, ये अजन्मा है। शिशु अवस्था कहते हैं जब तक बच्चा गोद खेलता है, गोद से उतरता नहीं, मतलब चल नहीं सकता, दूध पीता है, उसको शिशु अवस्था बाल अवस्था कहते हैं।
जब वो चलने लग जाता है उसको कुमार अवस्था कहते हैं। लेकिन जब वो घर को छोड़कर अकेला बाहर खेलने लग जाता है वो पौगंड अवस्था होती है। जब श्री कृष्ण अवतार लेते हैं तो शिशु अवस्था भी होती है, कुमार अवस्था भी आती है, पौगंड अवस्था भी आती है, फिर किशोर अवस्था भी आती है और किशोर अवस्था के बाद जवानी भी आती है। लेकिन ये जो निकुंज में जो श्यामा श्याम हैं, वृंदावन में जो नित्य विहार करते हैं, महाप्रलय में भी जिनके धाम का विनाश नहीं होता, जब सृष्टि नहीं थी तब भी इनका विहार चल रहा था दिव्य निकुंज वृंदावन में। वहां पर इनकी सदा किशोर अवस्था रहती है। किशोर अवस्था किसको बोलते हैं? पौगंड अवस्था के बाद और जवानी से पहले की जो अवस्था होती है, 11 साल से लेकर 16 साल के बीच की जो अवस्था होती है, ये किशोर अवस्था कहलाती है। 11 साल की आयु क्या, ये किशोर अवस्था का जन्म है। 11 साल के बाद 12 साल की आयु, ये किशोर अवस्था का बालपन है। फिर कुमार अवस्था, फिर किशोर अवस्था, किशोर अवस्था में भी किशोर अवस्था। ये भगवान श्री कृष्ण की आयु रहती है निकुंज में। अनादि काल से यही आयु है और अनंत काल तक यही आयु रहेगी, क्योंकि वहां पर काल का प्रवेश नहीं। ये तो बच्चा फिर बड़ा, ये कार्य तो काल का है, इसका कारण काल है। हम पैदा हुए काल के अधीन है, फिर बच्चे काल के अधीन, फिर काल ने हमको थोड़ा थोड़ा बड़ा किया, काल बीतता गया, समय बीतता गया, हम बड़े होते गए, बदलते गए, और काल आएगा और बड़ा करेगा, अंत में खत्म कर देगा। ये पैदा होना, ये बाल अवस्था, फिर बड़ा होना, ये सब काल के अधीन है। लेकिन निकुंज में काल का प्रवेश नहीं है। जब भगवान अवतार लेते हैं तो काल की मर्यादा का पालन करते हैं। यद्यपि वो चाहते तो ऐसे प्रकट हो जाए, ये नहीं कि वसुदेव देव की होंगे तभी जन्म लेंगे, गर्भ से जन्म लेंगे। अब नरसिंह भगवान ने कहाँ गर्भ से जन्म लिया, खंबे से प्रकट हो गए। मोनी अवतार ने कहाँ किसी स्त्री पुरुष से गर्भ से जन्म लिया, आकाश से प्रकट हो गए। धनवंतरी ने कहाँ किसी स्त्री पुरुष से जन्म लिया, समुद्र से प्रकट हो गए। धन्ना के लिए पत्थर से प्रकट हो गए। उनको प्रकट होने के लिए किसी गर्भ की आवश्यकता नहीं है। भगवान गर्भ में नहीं आते हैं। ये तो जीव जो कर्म के परवश है उसको गर्भ में आना पड़ता है अपने कर्मों का फल भोगने के लिए और अपना उद्धार करने के लिए। भगवान को गर्भ में आने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी वो भक्त पराधीन है। यदि कोई भक्त चाहे तो कृष्ण मेरा पुत्र बने, तो फिर वो गर्भ से पैदा होकर उनका पुत्र बनने का नाटक कर लेंगे। लेकिन तब भी वो गर्भ में नहीं है, तब भी उनका जन्म नहीं है, उसको अवतार बोलते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। वो माया के अधीन नहीं है, वो गुणों के अधीन नहीं है, वो किसी कर्म के अधीन नहीं है। निज इच्छा, भक्त ने प्रेम किया, भगवान के प्रति पुत्र की कामना की, प्रेम किया पुत्र रूप से, तो भगवान आगे पुत्र बन के। वो तो भगत की इच्छा थी, पूर्ण की, क्योंकि भगवान भक्त वांछा कल्पतरु हैं, वो भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं। लेकिन निकुंज में वहां पर इसलिए सखियों का प्रवेश है, क्योंकि वहां पर बाल लीला नहीं होती, वहां जन्म नहीं होता, वहां भगवान अजन्म है, वहां काल का प्रवेश नहीं, इसलिए वहां सदा किशोर अवस्था है। वहां राधा कृष्ण दोनों परस्पर विहार करते हैं। सखियां उसमें सहयोग करती है, उनका विस्तार कराती है। और ये सखियां भी कोई पर नहीं है, राधा रानी का स्वरूप है, उन्हीं की काय व्यूह स्वरूप है। जैसे हमारे हाथ, हमारी उंगलियां, हमारे नाखून, हमारे कान, हमारे नाक, हमारे बाल, हमारे पाँव, जैसे हमारा ही एक अंग है, हम ही हैं इस रूप में, इसी प्रकार राधा रानी ही सखियों के स्वरूप में अनादिकाल से प्रकट है। उनका काय व्यूह स्वरूपा प्रत्येक सखी है, इसलिए राधा में सखियों में कोई अंतर नहीं है।
इसलिए कहा कि राधा कृष्ण का जो परम रमणीय प्रेम स्वरूप है, जो उनका रस स्वरूप है, उसकी सेवा यशोदा नहीं कर सकती, उस रस का आनंद यशोदा नहीं ले सकती, क्योंकि यशोदा पुत्र मानती है। तो भाव के अनुसार भगवान को पुत्र बनना पड़ता है। वो तो भगत के अनुसार भगवान ने भाव धारण किया, रूप धारण किया, अपनी इच्छा से नहीं। अपनी इच्छा से तो सदा किशोर है और दुल्हा के भेष में है, ये उनका निज स्वरूप है। बाकी और जो रूप है भगवान के, बाल अवस्था, कुमार अवस्था, पौगंड अवस्था, युवा अवस्था, ये सब अवस्थाएं भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर भगवान ने धारण की है। उनका अपना रूप नहीं है, वो निज स्वरूप तो उनका किशोर अवस्था, ये उनका निज स्वरूप है। और जहाँ पर राधा रानी के साथ सदा विहार करते हैं, वो प्रेम की अधिष्ठात्री देवी है, प्रेम की घनीभूत मूर्ति है, वो महाभाव रूपणी है। तो भगवान श्री कृष्ण भाव के अनुसार रूप बनाते हैं और महाभाव के अनुसार रूप बनाते नहीं, वो पहले से उनका वो निज स्वरूप है। तो परमात्मा का जो निज स्वरूप है वो दुल्हा का रूप है, राधा रानी का जो निज अपना स्वरूप है वो दुल्हन का स्वरूप है। और ये दुल्हा दुल्हन में कभी काम वासना की लीला नहीं होती, ये काम वासना के संबंध तो पति पत्नी में हुआ करते हैं। दुल्हा दुल्हन कभी पति पत्नी नहीं होते, पति पत्नी तो घर जाके बनेंगे। यहाँ तो दुल्हा दुल्हन है, यहाँ परस्पर जो प्यार करते हैं उनको कोई संकोच नहीं होता, क्योंकि ये काम की लीला नहीं। सामने कैमरे लगे होते हैं और बाराती कितने देख रहे होते हैं, तब भी एक दूसरे को खिलाते हैं, कंधे पे हाथ रखकर चल रहे हैं, प्रेम के खेल कर रहे हैं। कोई संकोच उनको नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सबको पता है ये काम लीला नहीं है, ये प्रेम लीला है। ये इस समय पति पत्नी की लीला नहीं कर रहे, ये तो दुल्हा दुल्हन के खेल कर रहे हैं। वहाँ पर वासना से प्रेरित होकर कोई क्रिया नहीं होती दुल्हा दुल्हन में, वो सब के बीच में प्रेम करते हैं। वहाँ पर सामने कैमरे लगे होते हैं और उनको इशारा किया जाता है, ऐसे प्रेम करो, ऐसे हाथ पकड़ो, ऐसे मुंह में दो, ऐसे चलो। उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनके जो अपने निज जन है, और जैसे जैसे इशारा होता है वैसे दुल्हा दुल्हन करते रहते हैं। फिर कैमरे वाला कहता, कैमरे वाला अब कंधे पे हाथ दो, अब इधर मुस्कुराओ, एक दूसरे की तरफ देखो ठोड़ी छू करके, अब उसका हाथ अपने हृदय पे रखो, अब ऐसे करो। अब वो ट्रेनिंग दे रहे कैमरामैन उसको, अब वहाँ प्रेम के खेल चल रहे हैं। लेकिन कोई उनको भी संकोच नहीं और देखने वालों को भी कोई संकोच नहीं, क्योंकि ये दोनों दुल्हा दुल्हन है, प्रेम के खेल अवश्य हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई वासना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई संसारी कामना नहीं, यहाँ तो दिव्य प्रेम के खेल हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब वो पति पत्नी बनते हैं, फिर वहाँ दूसरा कोई होता नहीं, वहाँ एकांतिक लीला होती है, वो वासना से प्रेरित होकर होती है। लेकिन राधा कृष्ण के भीतर कोई वासना नहीं, सखियों में कोई वासना नहीं। कहा कि काम वासना प्रबल अति और बांधे वो सब संसार, सब संसार इसी वासना से बंधा है और इसी से संसार आगे बढ़ रहा है, चल रहा है। काम वासना प्रबल अति और बांधे वो सब संसार, यह तनक नहीं जाए सके कुंज महल के द्वार। ये काम वासना देवी देवता भी जिससे पीड़ित हैं, ब्रह्मा के ऊपर भी वासना धावा बोल देती है। सब संसार बंद है काम वासना से, लेकिन यही काम वासना यह तनिक नहीं जाए सके कुंज महल के द्वार। भीतर तो क्या प्रवेश करेगी उस महल में, द्वार तक भी कामदेव पहुंच नहीं सकता। जैसे दुल्हा दुल्हन के बीच में जो प्रेम की लीला होती है, वहाँ सालियाँ हैं, बाराती हैं, सब हैं, कोई संकोच नहीं, क्योंकि वहाँ पर काम वासना की लीला नहीं, वहाँ पर दिव्य प्रेम के खेल होते हैं। सामने कैमरे लगे होते हैं और दिव्य प्रेम के खेल, परस्पर एक दूसरे को खिलाते हैं, एक दूसरे के मुंह में ग्रास देते हैं, कंधे पे हाथ रख के चल रहे हैं, हाथ पकड़ के उसको मंच पे चढ़ा रहे हैं, ये सब खेल होते हैं ना। फोटो खिंचवा रहे हैं, कंधे पे हाथ रख के एक दूसरे की तरफ देख, सब प्रेम के खेल चल रहे हैं। इसी प्रकार परमात्मा का जो निज स्वरूप है, जो उनका प्रेम रूप है, वो दुल्हा का है। इसलिए कहा कि वृंदावन मकरंद है, भ्रमर करत रसपान, वो दुल्हन प्यारी राधिका और दुल्हा श्याम सुजान, उनका निज स्वरूप है।
और आपने देखा होगा यहां भी जब कोई दूल्हा दुल्हन बनते हैं वो कोई काम नहीं करते, उनका एक ही काम है, क्या? मनोरंजन। दूल्हा दुल्हन का एक ही काम है, क्या? मनोरंजन। नाचो गाओ खाओ पियो ऐश करो, काम कुछ नहीं करना। एक तिनके के दो नहीं करना, ना दुल्हन को ना दुल्हन। बाप मरे करे जो मर्जी, बरातियों के लिए करना, वो भोजन वो परसना, ये करना, और जनरेटर खराब होगा तो लाइट वहाँ से ये कर, दुनिया भर के काम सब के पास हैं, लेकिन दूल्हा दुल्हन के पास कोई काम नहीं, सिवा मनोरंजन, सिवा प्रेम करने के और दूसरा कोई काम नहीं। ऐसी पद्म पुराण में भगवान शंकर जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं कुछ नहीं करता, अपनी शक्ति तुम लोगों को दे रखी है। सृष्टि का सृजन करना ब्रह्मा, पालन करना विष्णु, संहार करना तुम महेश्वर, मैं कुछ नहीं करता। ये प्रकृति का सारा कार्यभार ये मेरी शक्ति दुर्गा, ये सृष्टि की भौतिक सेवा ये 33 करोड़ देवता, मैंने सबको सब काम सौंप रखे, लेकिन खुद कुछ नहीं करता। पढ़ो ब्रह्म वैवर्त पद्म पुराण का पाताल खंड पढ़ो, वहां श्री कृष्ण ने कहा शंकर जी से, भगवान शिव से कहते मैं कुछ नहीं करता, मैं तो केवल प्यार करता हूं, इसके सिवा मैं कुछ नहीं करता। और प्यार करने के लिए भी जगह होनी ही चाहिए, उसका भी असर होता है। भोजन करने के लिए भी एक उचित स्थान होना चाहिए। अब जहाँ लैट्रिन पड़ी है, गंदगी पड़ी, कोई उल्टी कर रहा है और पड़ी मक्खियाँ भिन भिना रही, वहाँ आपके सामने 56 भोग लो जी खाओ, खा पाओगे? क्योंकि भोजन करने के लिए भी एक माहौल चाहिए, ऐसी प्यार के लिए भी एक माहौल चाहिए। चलो चले कहीं दूर, कहीं प्यार के लिए ये जगह है ठीक है, इसके लिए एक अलग से वो माहौल सृष्टि में कहीं नहीं है। प्रेम का माहौल इस सृष्टि में कहीं है ही नहीं, वैकुंठ में भी नहीं है। और छोड़ो, आप पढ़िए कथा महाभारत की, 100 साल के बाद राधा कृष्ण कुरुक्षेत्र मिलते हैं। यहां भी रासलीला होती है कुरुक्षेत्र में, सखियां हैं, राधा रानी है, ठाकुर जी है, रास होती है। रास उपरांत श्री कृष्ण राधा से बोले कि राधे तुम भी वही हो, मैं भी वही हूँ, ये मेरी सखियां भी वही हैं, बदला कुछ नहीं। फिर जो आनंद रास का वृंदावन में आए वो यहाँ क्यों नहीं? तो वहाँ राधा रानी उत्तर देती है, प्यारे आप भी वही हैं, मैं भी वही हूँ, मेरी सखियां भी वही हैं, लेकिन वो वृंदावन है, ये कुरुक्षेत्र है। वो वृंदावन था और ये कुरुक्षेत्र है। प्रेम कहां किया जाए? जहां सारी सामग्री प्रेम का उद्दीपन करने वाली हो। अब भोजन में सुगंध भी आए, देखने में भी सुंदर हो, चटकीला रंग हो, सुगंध भी आए, इससे क्या होगा? इससे भूख का उद्दीपन होता है। हल्की भूख हो वो भी अधिक हो जाएगी। अगर कहीं गंध पड़ी है, उल्टी करखी है, लैट्रिन पड़ी है, मक्खियां भिन भेराई है, अब ऐसी स्थिति में भोजन का भूख का उद्दीपन नहीं होगा। भूख जो थोड़ी बहुत होगी वही खत्म हो जाएगी, खाने की रुचि नहीं रहेगी, क्योंकि एक माहौल चाहिए होता है। तो इस ब्रह्मांड में कहीं भी प्रेम के योग्य माहौल है ही नहीं। वासना के माहौल हैं, क्रोध के माहौल बन जाते हैं, ऐसा माहौल बन जाता है गुस्सा आ जाता है, छोटी सी बात माहौल ऐसा बना हुआ है। वासना का माहौल दुनिया बना देगी, क्रोध का माहौल, ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली, सब के माहौल इस संसार में बहुत बढ़िया मिल जाते हैं, लेकिन प्रेम का माहौल इस सृष्टि में क्या वैकुंठ में भी नहीं है, कहीं भी इस ब्रह्मांड में नहीं जहां प्रेम का माहौल बने। वो दो ही जगह से ब्रह्मांड में, या तो वो वृंदावन, तेन भक्ति नृत्यति यत्र च, या फिर रसिकों का सत्संग, महापुरुषों का रसिकों का सत्संग हो, ब्रज वृंदावन हो, वहां पर माहौल बन जाता है। कहीं भी इस ब्रह्मांड में प्रेम का माहौल नहीं है। और ये प्रेम का जो परिपाक है ये रस में होता है, रस का तो कहीं है ही नहीं। इसके लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। तो बात मैं बता रहा था कि वृंदावन
रस का उद्दीपन करता है, प्रेम का उद्दीपन करता है। जैसे दुश्मन की याद, दुश्मन की चर्चा क्रोध का उद्दीपन करती है। उद्दीपन का मतलब बढ़ना, पैदा होना। दुश्मन की चर्चा क्रोध का उद्दीपन करती है, दुश्मन की चर्चा ईर्ष्या का उद्दीपन करती है, दुश्मन की चर्चा निंदा का उद्दीपन करती है। तो संसार का उद्दीपन संसार की चर्चा से होगा, संसार की चाहत संसार की चर्चा से बढ़ेगी। लेकिन ये जो वृंदावन धाम है, ये प्रेम का उद्दीपन करता है। वृंदावन की चर्चा, वृंदावन का चिंतन, वृंदावन का नाम, ये हृदय में सखी भाव को वपन कर देता है। तो वृंदावन के भीतर भगवान का जो निज स्वरूप है, वही उनका परमात्मा का निज स्वरूप है। तो वृंदावन के भीतर जो राधा कृष्ण का जो रूप है, वो उनका निज स्वरूप है। और वृंदावन से बाहर जो भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, तो उनका निज स्वरूप नहीं, वो भक्तों की भावना के अनुसार रूप बना के जाते हैं। जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भावना जैसी वैसा रूप देखा। हम कहते हैं कि बिना भावना के जो उनका अपना निज स्वरूप है, वो कैसा है? ये तो भाव के अनुसार है, ये तो बन के आते हैं, ये तो अवतार है। तुम कितनी भी पवित्र भाव कर लो, कितना भी प्रेम कर लो, जब भी श्री कृष्ण तुम्हारे सामने आएंगे तुम्हारे प्रेम के परवश होकर के, वो कुछ बन के ही आएंगे, निज स्वरूप से आ ही नहीं सकते। क्योंकि भाव की भी वहां पहुंच नहीं है, प्रेम की भी वहां पहुंच। इसलिए कहा कि परमो नीम प्रेमणो, नेम और प्रेम से भी आगे हैं। नेम से भी भगवान मिल जाते हैं, ध्रुव को मिले हैं। ध्रुव में प्रेम नहीं था, ध्रुव भगत में प्रेम नहीं था, वो भगवान को चाहता नहीं था, वो तो भगवान से चाहता था। पिता की गोद, राज्य, सांसारिक सुख, सांसारिक वैभव, वो आर्त था नहीं, वो अर्थार्थी था। वो अर्थ चाहता था भगवान से, भगवान को नहीं चाहता था। तो देवऋषि नारद जी ने उनको नेम दिए। ये भजन करना नेम है, परिक्रमा करना, पूजा करना, पाठ करना, व्रत करना, ये सब नेम के अंतर्गत है। लेकिन वो नेम से पकड़े में नहीं आ सकते। ये निकुंज बिहारी, लेकिन दर्शन हो जाएंगे। नियम से दर्शन किए ध्रुव ने, होगे दर्शन। लेकिन दर्शन होना अलग होता है और मिलना अलग होता है। अब तुमको भूख लगी, तुमको लगी भूख, मैंने भोजन की थाली के दर्शन करा दिए, 56 भोग के, केवल दर्शन बस। पंजाबी में कहते हैं वेखी जा पर छेड़ी ना, तो कोई लाभ हुआ? दर्शन अलग वस्तु है और उसको प्राप्त कर लेना अलग वस्तु। अब दुल्हा के दर्शन तो सारे करते हैं, दुल्हा के दर्शन सब करते हैं, लेकिन वो मिलता एक को है, जो दुल्हन है। दुल्हा के दर्शन सब कर रहे हैं, लेकिन दूल्हा मिलेगा एक को, सालियों को नहीं मिलेगा, एक को मिलेगा, जो उसकी पत्नी कहलाएगी। इसी प्रकार से दर्शन तो बहुत लोग कर लेते हैं भगवान के, लेकिन मिलता नहीं। मिलन अलग होता है, दर्शन अलग होते हैं। ध्रुव भगत को दर्शन हो गए, लेकिन मिलन नहीं हुआ। मिलन अलग वस्तु है, मिलना अलग होता है, देखना अलग है। लड़के को पसंद कर दिया, लड़की के लिए देख आयो, देख लिया, पसंद कर लिया, लेकिन मिलन नहीं हुआ। फिर दूल्हा बन के आएगा, तब भी मिलन नहीं हुआ। फिर फेरे होंगे, तब भी मिलन नहीं होगा। फिर ससुराल जाएंगे, तब मिलेंगे। बड़ा लंबा सफर तय करना पड़ेगा मिलन का सुख। ऐसे परमात्मा के साथ मिलन, यही वो दिव्य वृंदावन धाम। और जहाँ पूर्ण मिलन है, मिलती बहन भी है भाई से, मिलता भाई भी है भाई से, मिलती माँ भी है बेटे से, मिलती पत्नी भी है पति से, मिलती लवर भी है लवर से, लेकिन सबका मिलना अलग अलग। लेकिन यहाँ जो मिलन है, ना वो पति पत्नी की तरह है, ना वो प्रेमी प्रेमिका की तरह है। संसारिक जितने भी खून के रिश्ते हैं स्त्री पुरुष के बीच में, एक भी रिश्ते जैसा मिलन यहाँ है ही नहीं।